हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सबका प्रीतिस वर्ल्ड में। दोस्तों 7 मई को जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपने नेट ऑन किए, सुबह का टाइम था 7 बजे। 7 बजे नहीं, मुझे लगता है 6-5 बजे का टाइम था। और जैसे मैंने अपना नेट ऑन किया और यूट्यूब खोला तो वैसे ही न्यूज़ मिला कि अटैक हो चुका है। हमारे इंडियन आर्मी जो है वो अटैक कर दिए हैं। और ये जो चीज़ें हुई हैं हमारे इंडिया के तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं हर चीज़ ही अलग है। मतलब सच में जो भी उन्होंने पीएम मोदी ने कहा था ना कि हमारे सोच से परे होगा, जो भी चीज़ें होगा वो सोच से परे होगा, तो सच में वो सोच से परे होगा। हुआ भी। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये ऑपरेशन जो भी चल रहा है उसका नाम कुछ ऐसा भी होगा। नाम ही सुन के ना दिल को एक तसल्ली सी मिलती है, ऑपरेशन सिंदूर। सच में सैल्यूट है। पहले मुझे लगता था कि जब भी मैं सुनती थी कि टाइम बढ़ रहा है, अब युद्ध होगा, आज नहीं होगा, मई में होगा, 11 मई को होगा, 13 मई को स्ट्राइक छोड़ा जाएगा, ये सब चीज़ें तैयारियां चल रही है, ये वो न्यूज़ पे हर दिन मिलता था देखने को। तो बस यही सोचा करती थी कि युद्ध होगा तो इसमें क्या होगा कि हमारे इंडियंस भी मारे जाएंगे, वो तो मारे ही जाएंगे। तो थोड़ा सा मन में दुख था कि सब मरेगा, इधर से भी लोग मरेंगे, उधर से भी लोग, उधर के लोगों को तो मारना है क्योंकि उन्होंने गलती करी है। और थोड़ा सा बुरा ये लग रहा था कि जो भी चीज़ें हो रही है उसमें निर्दोष, जो भी निर्दोषी हैं उन्हें कुछ ना हो, चाहे वो हमारे इंडियन के हो या चाहे पाकिस्तानी हो, क्योंकि उसमें ना बुज़ुर्ग और बच्चे दोनों आते हैं। तो थोड़ा सा एक, क्योंकि जब हम लोग बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सच में इसलिए हम लोगों के दिल में ना थोड़ा सा एक थोड़ी सी जगह बच जाती है दया की ना। तो कोई हमारे साथ कितना भी बड़ा बुरा कर ले, हमारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत जो है ना, वो इंसानियत आ ही जाती है। और ये सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है इंसानियत की? नरेंद्र मोदी ने अभी दिखाया है। जैसे मैंने न्यूज़ खोला, जैसे मैंने वीडियोस देखा तो पता चला। लग तो ऐसा रहा था कि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाएगा, पर ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है या होगा। बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, किस धर्म के हो, और धर्म पूछ के भी मारा था तो सिर्फ लड़के को, जेंट्स को मारा था। सभी जितनी औरतें गई थी ना, सबके मांग का सिंदूर उन्होंने मिटा दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर सच में एक, सोचो तो थोड़ा सा आदमी इमोशनल भी हो जाता है और थोड़ा सा ये भी सुकून भी मिलता है कि चलो चीज़ उन लोगों को ना कहीं शांति ज़रूर मिली होगी। आज उन्हें श्रद्धांजलि मिली होगी जब ये चीज़ें उन्हें पता चला होगा। तो एक ड्रीम होता है ना कश्मीर जाना, सबका ड्रीम होता है कि कश्मीर जाना है। सोचो वहाँ पे जो आतंकवादी कोई इन लोगों ने पनाह दे रखा था, वो पूरा का पूरा पीएम मोदी ने आतंकवादियों की दुनिया ही उजाड़ दी। और सबसे बड़ा चीज़ तो ये हुआ, अभी जितना भी चीज़ हुआ है, जो भी स्ट्राइक यहाँ से लगे हैं उन लोगों के लिए शायद 8 से 9 अड्डों को निशाना बनाया गया है हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से। सैल्यूट है हमारे इंडियन आर्मीज़ को, क्योंकि वो लोग कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते और जो भी करते हैं अच्छा करते हैं और हित में करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने लिए करते हैं, वो दोनों के हित में करते हैं। सामने से इंडियंस ने कभी भी वार नहीं किया है। हर बार जो वार है वो पाकिस्तान से ही हुआ है। स्टार्ट तो वहीं से हुआ, चाहे वो पुलवामा वाला हो या पहलगाम वाला। पुलवामा हत्याकांड में भी बहुत कुछ हो गया था, कितने लोग मारे गए थे 14 फरवरी को, और अभी इसमें हुआ है, पहलगाम में भी हुआ है। तो उन्होंने धर्म पूछ पूछ के मारा। तो कहीं ना कहीं हमारे पीएम मोदी जो है ना, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा। और अभी तक थोड़ा वो लगा करता था कि हाँ, डर सा मन में था, पर अब कोई डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि जब हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, हमारे पीएम मोदी इतना बड़ा काम कर सकते हैं, और एक भी जो भी हमारे इंडियंस आर्मी हो या चाहे जो भी हो, उन्हें एक खरोच भी नहीं लगी। सबसे बड़ी बात तो ये था, मन में दुख था कि ये चीज़ें होंगी तो फिर हमारे इंडियंस आर्मी को हार्म पहुंचा सकते हैं वो, पर नहीं, उनके घर में जाके इंडियंस आर्मी ने उन्हें
सबक सिखाया है। जो उन्होंने गलत चीज़ें करी है उनके लिए उन्होंने सबक सिखाया। कम से कम उम्मीद तो इतना ही रख सकते हैं हम कि अब तो पाकिस्तानियों जो हैं वो थोड़ा सा सुधर सकते हैं और सुधरना भी चाहिए। पर उन्होंने कभी ऐसा पहल नहीं किया कि चलो सब ठीक हो जाए, हम शांति करें, कभी भी पहल नहीं किया और आतंकवादी को पनाह देते रहे हमेशा। और जितने भी आतंकवादी अड्डे थे वो तो अभी नष्ट हो ही चुका है, पर पाकिस्तानी जो है वो थोड़ा बौखला गए हैं। बहुत सारे ट्वीट्स वीडियोस आते हैं, देखने को मिलता है। खैर ये तो होना ही था एक ना एक दिन, उन्हें तो ऐसा लग रहा है, पर हमारे साथ जो उन्होंने किया उसके लिए भी तो हमें जस्टिस चाहिए ना। जब वो ऐसा कर सकते हैं तो हम अपने लिए क्यों नहीं। अगर हमें कोई सामने से आके मारे तो हमारा तो फिर कर्तव्य बनता है कि हम भी उन्हें कुछ सबक सिखाएं। तो कुछ ऐसा ही पीएम मोदी ने किया है। और वहाँ के सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के जितने भी बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो निर्दोष नागरिक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वहाँ की हर चीज़ें नॉर्मल है। अगर हमारे देश में कुछ ऐसा होता है ना तो हमारा तो पूरा का पूरा ख़त्म ही कर देते हैं। लेकिन हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही महान है और गर्व है कि हम ऐसे देश के वासी हैं जो आज हम सर उठा के रह सकते हैं और बोल सकते हैं। हमारा देश जो है ना बहुत ही महान है, कोई बराबरी कर ही नहीं सकता हमारे देश की। और सच में आज मुझे पीएम मोदी पे भी गर्व हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो हैं और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। अभी तक मुझे सच कहूँ तो मुझे इतना प्राउड नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। मन में ये था कि कोई और भी होता तो अच्छा काम हो सकता था, पर अभी नहीं है। अभी है कि इनसे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता है। स्टार्टिंग तो अभिनंदन के टाइम से ही हो गया था, क्योंकि अभिनंदन जब पाकिस्तान में फंसे थे तब बिना एक भी खरोच के ना पाकिस्तान को बाइज्जत इंडिया लाया गया था। तो सैल्यूट है मेरा इंडियन आर्मीज़ को। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।